कलेर्दोष निधे राजन् यस्ति को महान् गुणः कीर्तनाद देव कृष्णस्य मुक्त संग ब्रज प्रिय। आप सभी ने श्रीमद् भागवत की कथा में सुना होगा कि राजा परीक्षित जब कलयुग को देखते हैं, गाय और बछड़े बैल के जोड़े को मारते हुए, तो उस अपराध को, गो अपराध को परीक्षित नहीं देख पाए और अपने धनुष पर बाण को जब चढ़ा लिया तो शरणागत हुआ कलयुग। कलयुग में देखा दोष ही दोष थे। सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति कौन है? जो दूसरे के दोष को देखता रहता है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। लेकिन परीक्षित ने, राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग में दोष तो हजारों हैं, लेकिन गुण एक है कि जो सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, कलयुग में पूजा से, वही द्वापर में पूजा से, वही कलयुग में हरि के नाम से मिल जाता है। तो यही सोच करके कलयुग को छोड़ दिया कि कलिकाल में आयु बहुत कम है। सतयुग में 1 लाख वर्ष तक लोग जीते थे, 1 लाख वर्ष तक। फिर त्रेता आते आते 1 शून्य और कम हो गया, 10,000 आयु रह गई। द्वापर आते आते 1 और कम हो गई, शून्य 1000। और कलयुग आते आते 1 शून्य और कम हो गया, 100 वर्ष। और जब कलिकाल अपने चरम पर होगा तो केवल मनुष्य अधिक नहीं 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष ऐसे ही जीवित रहेगा। तो ऐसे में कौन पूजा कर सकेगा, कौन जप कर सकेगा, कौन अनुष्ठान कर सकेगा, कौन यज्ञ कर सकेगा, कौन व्रत कर सकेगा, उपवास कर सकेगा, साधना कर सकेगा, संयम कर सकेगा, तपस्या कर सकेगा? कहाँ संभव हो पाएगा। और आजकल तो हम सभी के पास मोबाइल देवता हैं, तो सबसे ज्यादा उनके बिना किसी को निद्रा ही नहीं आती। तो सारी तपस्या का जो फल है वो कलयुग में तो मोबाइल ले जा रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास कहाँ समय है। तो कलयुग में सबसे बढ़कर भगवान का नाम है। बोले सियावर रामचंद्र की। श्री रामचरितमानस, राम कथा अद्भुत है, दिव्य है। भाई कैसा चाहिए, पुत्र कैसा चाहिए, पत्नी कैसी चाहिए, सास कैसी चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, ससुर कैसा होना चाहिए, बहन कैसी होना चाहिए, ये सारी कथाएं, सारा संबंध रामचरितमानस में है। आप सोच रहे हैं जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा सुखी हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जानने वाले ऐसे कई लोग हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है, लाखों की छोड़ दीजिए, करोड़ों की, अरबों की संपत्ति, लेकिन उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। उनके पास नींद नहीं है, उनकी जिंदगी में क्लेश भरा पड़ा है। अच्छा, आप जरा सोचिए कि जिनके पास ज्यादा पैसा है, बहुत ध्यान से कथा सुनिए, जिनके पास ज्यादा पैसा है क्या वो मरेंगे नहीं?
भगवान कितने दीन दयालु हैं। भगवान को दीन दयाल क्यों कहा जाता है? मणि माणिक महंगे किए और सहजे तृण जलनाज और तुलसी ते जानिए और राम गरीब निवाज, राम गरीब निवाज। जो लोग बहुत ध्यान से कथा सुनिए, जो लोग कहते हैं कि भैया हमने कौन सा क्या किया कि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा संपत्ति नहीं है। भगवान को दीन दयाल क्यों कहा जाता है? समता में भगवान है क्यों कहा जाता है? कि भगवान ना तो किसी के शत्रु हैं और ना किसी के मित्र हैं, और सभी के शत्रु हैं और सभी के मित्र हैं, जो जिस भाव से भगवान को भजे। अच्छा ये बताओ, बिना सोना पहने जीना संभव है कि नहीं? है कि नहीं? आपके पास बढ़िया नथ नहीं है, बढ़िया अंगूठी नहीं है, तो बताओ सांस चलेगी कि नहीं? चलेगी। लेकिन किसी के पास अगर बताओ भोजन नहीं है तो जीवन चलेगा कि नहीं? पानी नहीं है तो जीवन चलेगा कि नहीं? हवा नहीं है तो चलेगा जीवन, नहीं तो नहीं है। तो भगवान अगर ऐसा करते भैया 10 रुपए की 1 मिनट की हवा है ले लो, तो कितने लोग जिंदा रहते? गरीब तो बेचारे मर ही जाते, कितनी सांस ले पाते वो 1 मिनट की। और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में इस समय ऑक्सीजन लगी है, आईसीयू में एडमिट हैं, और खरबों रुपए उनकी मिट्टी में मिल जा रहे हैं, डॉक्टर खा ले रहे हैं, वैद्य खा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बच नहीं पा रहे हैं। ऐसा हमने देखा। लेकिन एक गरीब इसी ठंडी में ठिठुरता हुआ, यही जो घास फूस की मड़ैया होती है उसमें वो सो जा रहा है, और बूढ़ा होने पर भी सुबह अपना काम कर ले रहा है। लेकिन वो व्यक्ति 40-50 साल का होने पर भी अंतिम सांस ले रहा है। तो बताओ भगवान गरीब निवाज है कि नहीं? भगवान कृपालु है कि नहीं? अगर ऐसा होता भाई 10 रुपया दो 1 मिनट की हवा ले जाओ, तो कितने गरीब लोग हैं जो हवा 1 घंटे की खरीद पाते? मणि माणिक महंगे किए सहजे तृण जलनाज। बहुत सस्ता कर दिया भैया, 25 रुपया किलो चावल, 50 रुपया किलो, छोटे बड़े टूटे तरह तरह के चावल हैं। आटा भी कई कई तरह के, कोई नवरत्न का आटा खा रहा है तो कोई केवल गेहूं का खा रहा है। लेकिन गेहूं का भी खाने वाला 100 वर्ष की आयु जी रहा है, और नवरत्न का आटा खाने वाला भी 30 वर्ष में मर जा रहा है। तो बताओ भगवान गरीब नवाज है कि नहीं? जिनके पास काजू बादाम किशमिश अखरोट पिस्ता तरह तरह के मेवे, तरह तरह की रसगुल्ला मिठाइयाँ नाना प्रकार की हैं, उनको क्या है? उनको शुगर हो गया है, उनके फ्रिज में भरी पड़ी है मिठाइयाँ 10 तरह की 12 तरह की, लेकिन एक पीस ले लो रे, क्या ले, शुगर हो गया है। एक आदमी है गरीब है, वो रास्ते की मिठाइयाँ 50 रुपए किलो वाली खा लेता, उसको कुछ नहीं होता। तो बताओ वो फायदे में है कि जिसके फ्रिज में भरी है? तो हमको आपको केवल देखने में लग रहा है भैया कि उनके पास बढ़िया मिठाई है, बढ़िया कपड़े हैं, लेकिन वो कपड़े उतार दे, इतने रोग से भरे पड़े हैं, घुटने नहीं चल रहे हैं। लेकिन गरीब खेतों में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, बड़े बड़े बोझ उठा के ले जा रहा है, और हम शहरों में देखते हैं कि उनका खुद चलना फिरना मुश्किल है, वो खुद 4 परग नहीं चल सकते। सच में आपको बता रहे हैं, 4 बेटे, एक बेटा भी नहीं है माँ के पास। तुम्हारे पास परिवार तो है, तुम्हारे गांव के पड़ोस के लोग तो सेवा कर देंगे, और वहां घर की मेड सर्वेंट आती है भोजन बनाने वाली, तो माँ कहती है आज मुझे भूख नहीं, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, 2 चाटे लगाती, खाएगी नहीं। तो दुख भैया सब जगह है, आपको हमको दिख रहा है कि दुख है नहीं।
गरीब आदमी दुखी है ऐसा नहीं है, अमीर से दुखी गरीब नहीं है। गरीब होना अपराध नहीं है, दरिद्र होना अपराध है। क्वा हम दरिद्र पापियान, ऐसा सुदामा की तरह, जो सुदामा का चरित्र है अद्भुत है। सुदामा के पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी उनके पास संतोष था। बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत बिनु सपने नाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, और थल विहीन तरु कबहू की जामा। देखो भैया, कितना भी हो जाए, जो संतोष रूपी धन नहीं प्राप्त करता उसको कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिल पाता। और सुख से ज्यादा बड़ी चीज आनंद है। आनंद, जरा आप एक बार विचार करो कि मीरा मेवाड़ की महारानी थी, उन्होंने कौन सा ऐसा धन पा लिया था कि जिसके कारण उन्होंने साम्राज्य का त्याग कर दिया था। हम आप तो पाने में लगे हैं ना कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, लेकिन उनके पास सब कुछ था फिर भी उसको तिनके की तरह छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको कौन सा धन मिल गया था? पायो जी मैनो राम रतन धन पायो। तो उन्हें राम रूपी धन प्राप्त हो गया था, जिसके कारण मीरा परम वैराग्यवान हो गई। निर्धन कहे धनवान सुखी, निर्धन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी। और संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना सब जगत दुखारी। तो जन्मत मरत दुसह दुख हुई। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म जब लिया था तब, और सबसे बड़ा दुख कब होगा? जब मरेंगे तब। लेकिन विचित्र बात भैया ये है कि दोनों अवस्थाओं में किसी को हम बता नहीं पाते। जब जन्म होता है तो कहाँ आए बालक रोता है ना, हम सभी रोए थे। मलमूत्र की गठरी में हम सभी आए, अब कहाँ आए। घर में कोई पूछे तो कोई बालक बताता है? नहीं बता पाता है, क्योंकि कितना छोटा बालक। बाला नाम रोदनम बला। बालक के पास कौन सा बल होता है? रोने का। बालक कभी बीमार होवे तो रोए तो माँ को पता चलता है कि बालक भूखा है। मान लो खटमल काट रहे हैं, माँ दूध फिर भी पिला गई तो बालक को हो जाएगा अपच, हो जाएगा बीमार। तो सब कुछ अनुभव से चलता है बालक, तो वो बालक नहीं बता पाता। और मरने के बाद कौन बोल सका है? शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन मरने के बाद कोई बोल पाया है कि बता पाए भैया हमको कितना दुख हुआ? तो दोनों अवस्थाओं में जन्मत मरत दुसह दुख हुई। तो इसी दुख की निवृत्ति के लिए हम सभी भगवान की कथा सुन रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवत प्रेम प्राप्त हो। आइए प्रभु के चरण कमल में ये दो पंक्ति समर्पित करते हैं।
जीवन जन्म निरर्थक है, वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार नहीं। वह जीवन जन्म निरर्थक है, वह जिसमें निष्फल वह विद्या बल वैभव, निष्फल निष्फल वह विद्या बल वैभव, जिससे जग का उपकार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है, वह जिसमें प्रभु के प्रति प्यार नहीं। वह सभी गाइए। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। वैसे तो नर तन दुर्लभ है, वैसे तो नर तन दुर्लभ है, जिसको पाने को सुर तर से, जिसको पाने को सुर तर से
कितना सुंदर अवसर मिला है हम सभी को। बताओ, अगर कोई गंगा तट पहुंच जाए, सरयू नदी में पहुंच जाए तट पे, और फिर स्नान ना कर पाए तो उसका दुर्भाग्य है कि नहीं, कि वहां तक पहुंचकर भैया हम नहा नहीं पाए, गंगा जी चले आए। ऐसे ही अगर मनुष्य तन जो कबहू को करी करुणा नर देई, देत ईस बिनु हेतु सनेही, जो करुणा निधि ने करुणा कर कर ये मानव तन हमको दिया, देत ईस बिनु हेतु सनेही, हमारा उनका कोई स्वार्थ नहीं था। यह मानव तन हम सभी को मिला, जिसको पाने के लिए देव तरसते हैं। अगर हम भव सागर नहीं पार कर पाए, हम भगवत भजन नहीं कर पाए, हम जो जान पाए वो जी ना पाए, जो जान पाए वो जी ना पाए। जान क्या पाए हम कि भैया मरना है एक दिन, मकान ऐसे बनाए कि जैसे वहां से कभी विदा ना होना हो, है कि नहीं। शरीर को इतना सजा लिया, इतना सजा लिया कि जैसे लगा कि ये सदैव ऐसे ही बना रहेगा। श्रृंगार भगवान के नाम का होना चाहिए, सरलता का होना चाहिए, सहजता का होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए। और जिसके शरीर में ये सारे गुण नहीं हो, वह शरीर कैसा भी हो किसी को सुंदर नहीं लगेगा। पल मात्र आकर्षण में भले ही किसी को प्रिय लग जाए, लेकिन उसके बाद ये शरीर किसी को प्रिय नहीं लगता। अगर इस शरीर से ये जहाज है, शरीर कर्णधार सदगुरु दृढ़ नामा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, ये दुर्लभ साज मिल गया है और अगर हम फिर भी तर ना पाए। लोग कहते हैं कि भैया घर में इतना काम है, कैसे घर से निकलें, इतनी ठंडी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही तो खाना बंद करो ना कल से, जब ठंडी खत्म होगी तब खाना भोजन प्रसादी पाना, सांस तब लेना जब ठंडी निकल जाए। तो जब इस ठंडी में आप भोजन करना नहीं छोड़ रहे और कर्म नहीं छोड़ रहे हैं, तो यह तो परम धर्म है, यह सब तो सांसारिक धर्म है। लेकिन आप एक बार भगवान का नाम ले रहे हैं तो आप परम धर्म की यात्रा पर हैं। यहाँ आपको सतयुग में जीना पड़ रहा है, यहाँ कलयुग नहीं है। जहाँ भगवान की कथा है वहीं वैकुंठ है, वहीं साकेत है, वहीं गंगा है, वहीं यमुना है, वहीं गोदावरी है, वहीं काशी है, वहीं बद्रीनाथ है, वहीं केदारनाथ है, वहीं गंगोत्री है, वहीं यमुनोत्री है, सारे तीर्थ जहाँ पर भगवान की कथा है। ऐसा अवसर तुम पा करके, ऐसा अवसर मत चूको फंस कर दुनिया में, मत चूको फंस कर दुनिया में, मंजिल तक कैसे पहुंच सके, मंजिल तक कैसे पहुंच सके, यदि संत चरण आधार न हो, वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिससे प्रभु के प्रति प्यार नहीं। देखो, जैसे हमें शरीर को चलाने के लिए रोज भोजन करना पड़ता है कि नहीं, ऐसे ही हमें अपने मन को पवित्र बनाने के लिए प्रतिदिन
सत्संग करना पड़ता है। आत्मा का भोजन क्या है? भगवान का नाम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उस जो हमारी मंजिल है वो तो हमें मिले। अभी तो हम पथिक बने हैं। जैसे तन की खुराक भोजन, जैसे तन की खुराक भोजन, सत्संग आत्मा का भोजन, सत्संग आत्मा का भोजन, सत्संग आत्मा का भोजन, सत्संगति की वाह क्या जिससे, सत्संग इस मन का दूर विकार न हो, वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिससे प्रभु के प्रति प्यार नहीं। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। जय बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कथा हमको जीने की कला सिखाती है, और जिसके पास जीने की कला नहीं है, बोलने की कला नहीं है। बोलने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। कबीरदास जी क्या थे जिनका भजन अभी आपने सुना? ये कबीर की रचना है। तो ये निरक्षर थे, सांसारिक विद्या रहित थे, लेकिन भगवान कहते हैं विद्या नाम अध्यात्म विद्या। भगवान कहते हैं कि मैं विद्याओं में अध्यात्म हूँ। और अध्यात्म क्या है? लोग कहते हैं, जैसे किसी को कुछ सुनाने लगो, बताने लगो, लोग कह रहे हम सब जानते हैं। सब जानते हो क्या अपने को जानते हो? कभी आपने सोचा कि हम कौन हैं? अरे भैया हमारा नाम फलाने हैं, हम उनके बेटे हैं या उनके बाप हैं। अच्छा, घर कहाँ है आपका? इस नगर में, इस शहर में, इस गांव में, इस मोहल्ले में। इतना ही तो परिचय बताते हैं, लेकिन हमारा परिचय क्या है? अगर हम शरीर होते तो हम जल नहीं जाते। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो 2-4 घंटे के लिए घर वाले खूब रोते हैं, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के, है कि नहीं? लेकिन फिर 2-4-6 घंटे, 8 घंटे फिर मौन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। कितना रोए? आंसू कहाँ तक निकलेंगे? उसके बाद फिर जब आदमी घर से विदा हो जाता है, हम सबको होना है, तो फिर एक दो अरे गई बात गई। अच्छा, यही सत्य है का बोध कराने के लिए भगवान की कथा है और सत्संग है। विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। एक व्यक्ति आया, उनसे कई प्रश्न की था कि कुछ लोग होते हैं कुतर्क करते हैं, तर्क नहीं, कुतर्क। तो कुतर्क करने लगा तो बोला अरे हम सब जानते हैं, अपने को बोला हम सब जानते हैं।
तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्या तुम अपने को जानते हो? अरे हम जानते हैं, हम वो हैं, ये हैं, ऐसा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ये तो तुम्हारे शरीर का परिचय भैया, ये तो तुम्हारा शरीर है। तुम अपने को, हम कहते हमारी बड़ी इज्जत है, हमारा, अरे काहे की इज्जत? अरे एक बिंदु, एक कण का चोला पहन रखा है कि आप कुछ हैं, और यही अभिमान तो निकलना है। अभिमान एक होना चाहिए, यस अभिमान जाई जन बोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान हो तो बस एक, राम हमारे स्वामी। और दूसरा अभिमान, लोग कहते हैं अरे उनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, लेकिन उसी आंखों में जरा कीचड़ आ जाए तो लोग कहेंगे लो रुमाल पोंछो, कीचड़ आ गया है। लोग कहते हैं अरे भैया मुख बड़ा सुंदर, नाक बड़ी सुंदर, लेकिन इसी नाक में लो भैया रुमाल लो, भोजन नहीं करेंगे तुम्हारे हाथ का। तो ये मल मूत्र की गठरी, और इसे हम सुंदर मान रहे हैं। अभिमान, किसी को वाणी का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को ज्ञान का अभिमान, किसी को मकान का अभिमान, किसी को दुकान का अभिमान है। कुछ नहीं, अभी मरे तुरंत बाहर निकाल के धर दिए जाओगे। इसी अभिमान को निकाल पाना ही कथा की सार्थकता है। जिस दिन आप विनम्र हो जाएं, गो ब्राह्मणार्थे सुनि स्वपाके चयु पंडिता, जो कुत्ते में, हाथी में, गधे में, पंडित में, विद्वान में, सब में समदृष्टि रखने लगे, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। केवल व्यवहारिकता में भेद होता है, क्योंकि जो भाव हम माँ में रखते हैं वो पत्नी में नहीं हो सकता, जो पत्नी में हो सकता है वो माँ में नहीं हो सकता। ये व्यवहारिक भेद है। लेकिन गाय को पहली रोटी दे, लेकिन आखिरी कुत्ते को भी दे। आखिरी कुत्ते को